गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद। तो आज हम हिंदी रीडर से दिव्य भारती से सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। वीडियो तो मैंने कल डाल दी थी। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है। सेकंड चैप्टर हमारा था शेर मुस्कुराकर रह गया। आपने पढ़ा था कि शेर मतलब बार बार सभी से यही पूछ रहा था कि ना मेरे मुंह से खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो जो गलत बताता था उसको मतलब मार के खा जाता था। तो खरगोश ने चतुराई से कहा था कि मुझे तो जुकाम हुआ है, तो मुझे तो खुशबू या बदबू आ ही नहीं रही है। तो वो बच गया था, वो मुस्कुरा कर रह गया था, आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। तो आपने इसके शब्द अर्थ कर लिए होंगे, मैंने बताए थे, कर लेना आप। ठीक है। अब नीचे है क्वेश्चन आंसर। ये तो मैंने बोल ही दिए थे। जंगल में क्या हो रहा था? जानवरों की सभा। जंगल में क्या हो रहा था? जानवरों की सभा। सियार सोच में क्यों पड़ गया? क्योंकि उसने भालू के बारे में देखा था कि भालू के साथ क्या हुआ था। उसने सोचा मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए अगर मैं गलत बोलूं तो। किसकी तरकीब काम आई? खरगोश की। ठीक है। फिर सोचिए और लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, आप इन दोनों के आंसर लिख लीजिए और इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है। शेर ने भालू से क्या पूछा? शेर ने भालू से क्या पूछा? उसने क्या पूछा था? सूंघ कर बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। उसने क्या कहा? सूंघ कर बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। ठीक है। आपको दिख रहा होगा वैसे ये। वो सबसे यही तो पूछ रहा था। फिर है सेकंड क्वेश्चन। भालू ने हाथ जोड़कर क्या कहा? भालू ने हाथ जोड़कर क्या कहा? आप इसका आंसर लिख लीजिए। इसने बुक में पास पास लिखा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इसको लिख लीजिए। हुजूर लिखिए। हुजूर, हुजूर यहाँ कॉमा लगा दीजिए। आप तो जंगल के राजा हैं। ठीक है। हुजूर आप तो जंगल के राजा हैं। आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है? हुजूर आप तो जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है? आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हुजूर आप तो जंगल की राजा हैं, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है? आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। भालू ने झूठ बोला था ना, तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने उसको क्या किया? थाप मारा, यानी कि अचानक मारा, और भालू मर गया। ठीक है।
तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा दोनों नोटबुक में। शब्द अर्थ के बाद ये दोनों क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसने कहा किससे कहा, मतलब किसने कहा था और किससे कहा था। ठीक है, ये देखिए, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है, ये किसने कहा था, भालू ने। यहाँ लिख लीजिए, भालू ने कहा था। और किससे कहा था, शेर से। किससे कहा था, शेर से कहा था कि हुजूर आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। और ऐसा उसने क्यों कहा था, डर की वजह से। फिर मेरे मुंह से तुझे खुशबू आ रही है। अब शेर को तो गुस्सा आया कि ये झूठ बोल रहा है, तो शेर ने कहा था, मेरे मुंह से तुझे खुशबू आ रही है। किससे कहा था, भालू से। शेर ने कहा भालू से। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ आपके मुंह से तो खुशबू आ रही, भालू ने शेर से कहा। और फिर मेरे मुंह से तुझे खुशबू आ रही, इसमें शेर ने भालू से कहा था। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पर 18, पेज नंबर 18। थर्ड नंबर देखिए, आपके मुंह से बदबू आ रही है। अब ये किसने कह दिया, सियार ने, क्योंकि सियार भालू का देख ही चुका था, भालू के साथ क्या हुआ था। तो सियार ने कह दिया कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। ठीक है, सियार ने किससे कहा था, शेर से। शेर से, ठीक है, कि सियार ने किससे कहा, शेर से। फिर नेक्स्ट है, आज तो मुझे जुकाम हो रहा है। अब ये अक्लमंदी किसने दिखाई थी, आज तो मुझे जुकाम हो रहा है। किसने कहा था, खरगोश ने। खरगोश ने किससे कहा था, शेर से। ठीक है, ये खरगोश ने शेर से कहा था। ये आप फिल कर लीजिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4, सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। शेर को जम्बाई आई। शेर को जम्बाई आई, यहाँ पे क्या लिखना है, जम्बाई। छींक और ये जम्बाई में से एक लिखना है ना, जम्बाई आई। तभी तो उसने पूछा था कि मेरे मुंह से खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला राइट कर लीजिएगा। फिर है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, क्या लिखना है यहाँ, बदबू। ठीक, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है। अब किसने कहा था, ये भालू ने। आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है, ये वाला राइट कर लीजिए। फिर अभी तो मैं एक हिरण खाकर आ रहा हूँ। उसने कहा था ना, जब भालू ने कहा कि आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है, तो उसने कहा खुशबू कैसे आ सकती है, मैं तो अभी एक हिरण खा के आ रहा हूँ। ठीक है, ये हिरण पे टिक लगा लीजिए और इसको फिल कर लीजिए इस तरीके से। फिर लास्ट है 4, एक कोने में खरगोश बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था, खरगोश। यहाँ किस पे लगाएंगे, खरगोश पे। एक कोने में खरगोश बैठा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से खरगोश पे लगा लीजिए। अब ये आपकी यहाँ तक एक्सरसाइज फिल हो गई है, आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है,
ये दोनों आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये वाले। उसके बाद आपको इस पे टिक लगा लीजिए दोनों क्वेश्चन आंसर पे, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए, ये 4 वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या क्या करना है आपको? ये शब्दार्थ, ये वाले क्वेश्चन आंसर, ये वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये वाली एक्सरसाइज सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, फिर इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आगे तो मैं अभी और समझाऊंगी आपको जो भी एक्सरसाइज है, अगर फिर भी नहीं आता तो जब भी लाइव क्लास हो तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको जो भी समझ में ना आए वो आप नोट करके रख लिया करिए, और लाइव क्लास में सारे टीचर से पूछा करिए, मैं ही नहीं, सारे टीचर से आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, आज एक्सरसाइज इसकी या कल उसकी, ये नहीं। लाइव क्लास में आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी क्यूरी रख सकते हैं। आप जो भी नहीं आता समझ में वो अपना नोट करते चलिए, और लाइव क्लास में उस टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नोटबुक जरूर बनानी है, ये नहीं आप केवल बुक में फिल करते जाएं, ऐसा नहीं होगा। इस बार नोटबुक जब आप स्कूल में आएँ तो आपके पास नोटबुक फिल हो, ये नहीं आप स्कूल में आकर करें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप नोटबुक ले लीजिए और वर्क करते जाइए। ठीक है, ये आप करते जाएंगे और इसको एक बार और रीड करेंगे। जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो देखेंगे कई बार, ताकि ये समझ में आ जाए। और एक्सरसाइज भी पूरी वीडियो देखा करिए। कुछ बच्चे तो वीडियो देखते ही नहीं होंगे, मुझे पता है, केवल पीडीएफ से वर्क कर ले रहे हैं। हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है बेटा, कौन वीडियो देख रहा है और कौन वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसलिए आपको करते चलना है। ठीक है, ओके, बाय बेटा।